हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही है, बेसिक कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट इज़ रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है। जिस भी कहीं एक कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, तो उसमें से क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो वो ईजिली फ्लो नहीं करेगी। ये जो मेटल के या जो कंडक्टर के जो पार्टिकल्स होंगे, वो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो जो कंडक्टर के पार्टिकल हैं तो वो उसको रोकेंगे, कुछ तो वो उसको रेजिस्ट करेंगे उसके फ्लो को, तो उसको आप बोलते हैं रेजिस्टेंस। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर to the flow of electric current is called resistance. It is originated by a law called Ohm's law. मेनली रेजिस्टेंस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये ओम्स लॉ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अब ये ओम्स लॉ क्या है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। दिस इज ओम्स लॉ। बहुत बार अपने 7th क्लास से ये ओम्स लॉ है आपके सिलेबस में। ये कहता है कि किसी कंडक्टर में अगर लाइट ये करंट पास हो रही है तो वो कितनी करंट पास होगी, आई यहाँ पे करंट है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कितनी करंट उसमें से पास होगी कंडक्टर में, वो डिपेंड करेगा कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रहे हैं। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। अब देखो यहाँ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटाया है तो R एक लगा है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यही R क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आप निकालेंगे V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो देखो अब इसका ये यूनिट क्या है, क्योंकि V R इज इक्वल टू V अपॉन I, V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर, या इसको आप ओम भी बोलते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, जिसको आप ओम भी बोलते हैं। ये इसका यूनिट है। ऐसा यूनिट में देखेंगे क्या है। देखो, वोल्ट मीन्स एक तरह का क्या है, ये पोटेंशियल मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है, देखो किसी मान लो अगर आप एक चार्ज को मूव करते हैं, मान लो कोई एक चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे आप कुछ एनर्जी लगाते हैं, इसको मूव करते हैं, मतलब आप इस पे वर्क डन करते हैं, किसके लिए, चार्ज पे। तो वर्क डन अपॉन चार्ज यही होता है आपका पोटेंशियल। तो ये वोल्ट की जगह पे हम लिखेंगे वर्क डन अपॉन चार्ज, और अपॉन एम्पियर है तो एम्पियर को तो एम्पियर लिखेंगे। वर्क डन अपॉन चार्ज इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 1 अपॉन एम्पियर, बिकॉज दिस इज एम्पियर अपॉन 1, तो उल्टा करके 1 अपॉन एम्पियर। वर्क डन को हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। चार्ज को जो है क्यू इज इक्वल टू आई टी, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू आई टी मीन्स करंट इंटू टाइम। तो चार्ज की जगह पे हमने लिखा एम्पियर इंटू सेकेंड। आई टी है ना, आई मीन्स एम्पियर, टी मीन्स सेकेंड, और 1 अपॉन एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फोर्स की जगह पे लिखा हुआ है m मल्टीप्लाइड बाई a इंटू डी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने लिखा m इंटू ए इंटू डी अपॉन ए एस, बाकी सेम। मास का जो यूनिट है इट इज़ kg। इसमें देखिए मास का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का भी यूनिट है मीटर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, तो इसके बाद जो लास्ट पे आपका ये सॉल्व करके निकला है, इट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। अब ये इसका ऐसा यूनिट में इसका जो है वो यूनिट है किसका, रेजिस्टेंस का। यहाँ पे इसको जस्ट इसके जो है यूनिट लगाना है और आपको ये मिल जाएगा। कंडक्टेंस, द इज, अब देखिए कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, तो एक तो हो गया रेजिस्टेंस।
कंडक्टेंस क्या होता है? ईज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, कितनी आसानी से वो कंडक्टर जो है करंट को पास होने दे, उसको आप बोलते हैं कंडक्टेंस. इट इज़ रिवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. G इज इक्वल टू आई अपन 1/R. रेजिस्टेंस का अपोजिट है. तो इसका यूनिट क्या होगा? 1/ओम या पर ओम. इसी पर ओम को आप साइमन भी बोलते हैं या मो भी बोलते हैं. तो दिस इज कंडक्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है? अब देखो यहाँ पे क्या है, जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ पे. मतलब कोई कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है, अगर वो ज़्यादा लंबा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. मतलब कि अगर मोटी तार होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर पतली तार होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. दिस इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये आपका रिलेशन है. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया. प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक यहाँ पे कांस्टेंट लगा, इट इज़ रो. क्या बोलते हैं इसको? रो. यही रो, अब रो निकालेंगे तो यहाँ ए यहाँ जाएगा, आर ए अपॉन एल. तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. दिस रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं. तब ये है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब अभी आपने पढ़ा कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. यहाँ पढ़ा आर ए अपॉन एल. इसको कैसे निकालेंगे? अगर आप इस एरिया को और इस लेंथ को 1 कर दें, यूनिट कर दें, मतलब एरिया कर दें आप 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ को आप 1 मीटर कर दें, तो रो आएगा किसके बराबर? आर के बराबर. तो इफ़ एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रो इज इक्वल टू आर. Resistivity is defined as the resistance of a conductor having 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section. It is the resistance of 1 centimeter cube of the conductor. तो जैसा अभी मैंने बोला कि अगर एरिया कर देंगे आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कर देंगे 1 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस आएगा किसके बराबर? रो के बराबर. तो इस रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जिसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर. यूनिट भी कैसे निकालेंगे? आर ए बाई एल. आर ए बाई एल. आर की रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर और ये स्क्वायर कैंसिल, आपका आएगा ओम सेंटीमीटर. एसआई में देखें तो ओम मीटर. तो ये है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. नाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब जैसे कंडक्टेंस जो है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. तो 1 अपॉन रो करेंगे तो आएगा कंडक्टेंस. 1 अपॉन रो इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए. 1 अपॉन रो इसको आप खोल के लिखा हुआ है 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए. 1 अपॉन आर को आप 1 अपॉन आर क्या है? 1 अपॉन आर मीन कंडक्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स कंडक्टेंस जी एंड एल बाई ए. तो 1 अपॉन रो को यहाँ पे लिखा हुआ है के, इसको आप कप्पा भी बोलते हैं. इट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू स्पेसिफिक इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू एल बाई ए. स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो या कंडक्टिविटी बोलो, एक ही बात है. तो हेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. अब ये इसके बराबर कब होगा? जब लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर और एरिया होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. Hence, specific conductance is defined as the conductivity of a conductor having 1 centimeter length and 1 centimeter area of cross section. It is equal to the reciprocal of resistivity.
और ये कपा किसके बराबर होता है, 1/ρ के बराबर। यूनिट क्या है, देखो यहाँ पे यूनिट्स लिखे हैं, कपा इज इक्वल टू 1/ρ। तो रो के अभी यूनिट आपने निकाला है, देखो यहाँ रो का यूनिट निकाला साइमन सेंटीमीटर, सॉरी ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पर ओम पर सेंटीमीटर, और ये पर ओम को आप साइमन भी बोलते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में देखें तो पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर। दिस इज़ योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए। एक आ गया आपका रेजिस्टेंस, एक आ गया आपका कंडक्टेंस, एक आ गया आपका रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड कपा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और इसको आप कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। So this is all about this terminology.